हेलो। आज हम क्रिकेट की सारी लेटेस्ट न्यूज़ लाए हैं। चलिए, जो आज की पूरे सबको इंतज़ार था, पूरे मीडिया को, पूरे की चैंपियंस ट्रॉफी की जो आईसीसी ने मीटिंग बुलाई थी, उसका क्या हुआ। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ मीटिंग में। और अभी इसके बाद अभी डिसीजन नहीं आया, अभी फाइनल कॉल आईसीसी लेगा। तो मैं पहले तो बीसीसी सारे बोर्ड मेंबर जितने भी बांग्लादेश, श्रीलंका, अ, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और प्लस 3 इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स, 15 लोग की वर्चुअली एक मीटिंग हुई, जिसमें कि उन सबसे ज़्यादा बातें नहीं की गई। मेन आईसीसी ने आज सिर्फ बात की पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और मोहसिन नकवी से, और जय शाह से बीसीसीआई की तरफ से, जो कि एशिया क्रिकेट काउंसिल के मेंबर भी हैं। और दुबई में दोनों मौजूद हैं, मोहसिन नकवी भी और आपके जय शाह भी, ऑक्शन की वजह से, जो कि 24 और 25 नवंबर को हुआ था। तो इन सब के जो 15 लोग के बीच मीटिंग हुई, उसमें आईसीसी ने सबसे पहले पाकिस्तान से पूछा, पहले इंडिया से पूछा कि आप अपना रीज़न बताइए, आप पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे। इंडिया का सिंपल स्टैंड था कि हमारी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही। फिर पाकिस्तान से पूछा कि आप हाइब्रिड के लिए क्यों नहीं, हाइब्रिड के लिए रेडी हैं कि नहीं। तो चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बोला, हम हाइब्रिड के बारे में ना बात करना चाहते, ना इस पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो आईसीसी ने, आज की मीटिंग बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प थी, बस इतना ही डिस्कशन हुआ। तो आईसीसी ने बोला पीसीबी और बीसीसीआई से कि आप लोग कोई न्यू फार्मूला, बीच का रास्ता निकाल के हमें बताइए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंस है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। अब पाकिस्तान कुछ 3 से 4 ऑप्शन की फॉर्मूला की तरफ सोच रहा है। पहला ऑप्शन कि इंडिया अपने सारे के सारे मैचेस दुबई में खेले, इंक्लूडिंग सेमीफाइनल। फाइनल जो है वो दोनों को होस्ट बना दिया जाएगा, लाहौर को और दुबई को। अगर इंडिया पहुंचती है तो उसमें होगा दुबई में, अगर इंडिया नहीं पहुंचती तो फाइनल लाहौर में होगा। और इसमें एक पीसीबी बोलेगा कि इंडिया सारे मैचेस अपने दुबई में खेले, लेकिन जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है वो लाहौर में आके खेल ले। ये पाकिस्तान का एक फॉर्मूला ये है जो कि आईसीसी को वो पेश करेंगे अगली मीटिंग में। दूसरा कि इंडिया इंडिया सारे मैचेस अपने दुबई में खेले या यूएई में खेले, और पाकिस्तान अपने सारे मैचेस पाकिस्तान में खेलेगी, हाइब्रिड मॉडल, जिसमें कि पाकिस्तान होस्ट रहेगा और दुबई मैचेस वो करवाएगा, और फाइनल दुबई को दिया जाएगा। इसमें वो एक एडिशनल ये चीज़ करेंगे कि हम बदले में जो एशिया कप है 2025 का, जो इंडिया में है, वो इंडिया से हाइब्रिड में शिफ्ट किया जाए। फिर 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसका जो फाइनल है वो अहमदाबाद में ना हो, कोलंबो में हो। क्योंकि इंडिया और श्रीलंका को होस्ट, इंडिया होस्ट है, श्रीलंका को होस्ट है 2026 के वर्ल्ड कप में। फिर 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी आती है, उनमें वो कहेंगे कि हम आप जो इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रही है उसके साथ एक को होस्ट रखिए, या न्यूट्रल वेन्यू में हमारे मैचेस कराइए। क्योंकि और 2031 में जो फाइनल है इंडिया इंडिया में है, और बांग्लादेश को होस्ट है 2031 के वर्ल्ड कप में, उसमें फाइनल जो है वो मीरपुर ढाका को दिया जाए। तो पाकिस्तान दूसरा ऑप्शन में ये कह रहा है कि ये जो हमने हाइब्रिड के लिए हम रेडी हैं,
इंडिया अपने सारे मैच दुबई खेले, यूएई में खेले, पाकिस्तान सारे मैचेस अपने पाकिस्तान में खेले, सेमीफाइनल वहाँ खेले और फाइनल दुबई और लाहौर दोनों को दे दिया जाए। लेकिन उसके साथ एक ये क्लॉज है कि जो बाकी के जो 4 इवेंट जो इंडिया के पास हैं वो हाइब्रिड में शिफ्ट कर दिया जाए या को होस्ट बना दिया जाए। जो पहला ऑप्शन था उसमें था कि इंडिया के जो सारी 4 इवेंट्स हैं उसमें कोई समझौता नहीं होगा। जो बस शर्त ये है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला मैच लाहौर में खेलने आ जाए, बाकी भले ही मैचेस सारे दुबई में खेलें। फिर तीसरा ये है कि पाकिस्तान होस्ट हो जाए और दुबई सारे मैचेस कंडक्ट कर ले, जिसमें पाकिस्तान जो है पीसीबी वो उसमें मोहसिन नकवी ने बोला है कि हम अपनी गवर्नमेंट मतलब जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनसे हम पूछ के आपको बताएंगे, जिसमें कि मतलब अगर वो स्ट्रॉन्ग स्टैंस ले रहे हैं इस बार, वो मतलब बहुत फैंस को किसी को भी उम्मीद नहीं थी पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंस ले लेगा, लेकिन इस बार उन्होंने लिया है। या फिर चौथा ऑप्शन है कि चैंपियंस ट्रॉफी को पोस्टपोन कर दिया जाए। इसमें भी अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि वोटिंग के थ्रू होगी कि पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि बाकी जो बोर्ड्स हैं, जैसे जो आपको मैं वीक बोर्ड बताता हूँ जिसमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, भले ये श्रीलंका वेस्ट इंडीज़ चैम्पियंस ट्रॉफी के पार्ट नहीं है, लेकिन जो आखिरी में रेवेन्यू जनरेट होता है वो सब में बढ़ता है और इन सब बोर्ड्स में भी बढ़ता है। अगर और इनके खर्चे निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये लोग 99% आईसीसी, क्योंकि आईसीसी हर साल अपना इवेंट कराता है तो हर साल इनको पैसे मिलते हैं, तो ये उन्हीं से अपना खर्चे निकालते हैं। लेकिन अगर पोस्टपोन हो जाता है तो इनके खर्चे निकालना मुश्किल हो जाएगा। और इसमें प्लस पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल क्या है, क्योंकि 1400 करोड़ उन्होंने अपने स्टेडियम्स पे लगाए हैं, तो वो भी मुश्किल हो जाएगा अगर चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन होती है। इसमें वोटिंग के थ्रू नहीं होगा, जो लोग बोल रहे हैं कि वोटिंग के थ्रू होगा, कोई मुल्क नहीं चाहेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी हट जाए, क्योंकि सबका कंट्रीब्यूशन मिलता है आईसीसी को। जब आईसीसी आखिरी में रेवेन्यू जनरेट करता है इवेंट के बाद, तो वो सबको पैसा बांटता है। इंडिया को 46%, बाकी बोर्ड्स को 54% मिला के मिलता है। तो ये तो नहीं चाहेंगे बोर्ड्स वाले कि पोस्टपोन होए। अब आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स ये आपस में बोलेंगे कि हम क्या करना है, हम सोचने का टाइम भी मिल जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी को पोस्टपोन कर देते हैं। ये पूरा सिनेरियो मैंने आपको समझाया। अभी जो नेक्स्ट मीटिंग में ये 4 ऑप्शन लेके जाएगी बीसीसीआई और पीसीबी दोनों मिलके, जिसकी ज़्यादा चांसेस हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन होगी या हाइब्रिड में होगी। बस यही 2 ऑप्शन है, बाकी 2 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए कि पीसीबी भी लेके जाएगा, लेकिन इंडिया का स्ट्रॉन्ग स्टैंस है, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आईपीएल के ऑक्शन में, मेगा ऑक्शन में 2025 में पाकिस्तान के प्लेयर्स पे तो बैन है। उसके बाद क्या बांग्लादेश के प्लेयर्स के ऊपर भी बैन है? क्या ये अनसेट पॉलिसी के थ्रू, अंदर बैकडोर के थ्रू ये सारे जितने भी ऑक्शन के वो हैं बिडिंग वाले, उन्होंने जो ओनर्स हैं उन्होंने क्या अंदर सेट कर लिया था? इसके 2 बड़े रीज़न आ रहे हैं, 2-3 बड़े रीज़न हैं। पहले कि जो क्या बांग्लादेश में टैलेंट गिर गया है, क्योंकि बांग्लादेश ना अपने होम पे परफॉर्म की, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हार गई, दोनों 2-0, वो भी 1 साइडेड, और परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है। दूसरा रीज़न ये है कि जो इंडिया और बांग्लादेश के जो डिफरेंसेस चल रहे हैं, बांग्लादेश में सब लोग बोल रहे हैं हिंदूज लाइफ मैटर, क्या ये एक रीज़न हो सकता है? या आईपीएल के बीच में बांग्लादेश प्लेयर्स अपनी कोई सीरीज़ रख देते हैं तो वो वहाँ चले जाते हैं, तो
ये 3 हैं क्योंकि बांग्लादेश के 12 प्लेयर ने रजिस्टर किया था, जिसमें कि शाकिब, मुस्तफिजुर, राशिद, रिशाद हुसैन, तस्कीन, बहुत प्लेयर ने, लिटिन दास, इन प्लेयर्स ने रजिस्टर किया था। लेकिन सारे के सारे अनलिस्ट हो गए सिवाय 2 के। 2 का नाम ऑक्शन में आया था, मुस्तफिजुर रहमान और रिशद हुसैन, लेकिन किसी ने भी बिड नहीं की उनके क्योंकि सीएसके ने पिछले साल उनको बाद में पिक किया था मुस्तफिजुर रहमान को, लेकिन वो सुनने में आया कि उनको बहुत नुकसान हुआ। तो और आपको पता है कि केकेआर का बहुत अरसों से पार्ट थे कि शाकिब उल हसन, तो उनका सब लोग बोल रहे कि एज फैक्टर है। बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं कि हिंदू के डिफरेंसेस, बांग्लादेश में हिंदू लाइफ मैटर, इंडिया बांग्लादेश के डिफरेंसेस, इन आईपीएल के बीच में प्लेयर्स का छोड़ जाना, और या टैलेंट कम हो गया बांग्लादेश में। बहुत सारे फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। चलिए तीसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का सेकेंड डे ख़त्म हुआ, जिसमें न्यूजीलैंड 348 पे ऑल आउट हो गई, जिसमें टॉम लेथन 47, विलियमसन 93, ग्लेन फिलिप्स 58, शोएब बशीर ने 69 फॉर 4, ब्रैडन कर्ट्स ने 64 फॉर 4, गस अटिंगसन ने दो विकेट लिए। फिर इंग्लैंड बैटिंग करने आई 319 पे 5, जिसमें कि हैरी ब्रूक 132 नॉट आउट, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि हैरी ब्रूक फॉर्म में है। बेन स्टोक्स 37 नॉट आउट, ओली पॉप 77 आउट हो गए, बेन डकेट 46 आउट हो गए, जिसमें कि नेथन स्मिथ ने 86 फॉर 2, टिम साउथी, मैट हेनरी और विलियम ओरुर्की ने एक विकेट लिया। चलिए चौथी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें डे 3 ख़त्म हुआ, जिसमें कि श्रीलंका 99 ऑलमोस्ट मैच हार गई है। एक फॉर्मेलिटी चल रही है मैच में अब, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में तो चलो बहुत बेकार खेली, 191 मारी। श्रीलंका भी पहली इनिंग्स तो साउथ अफ्रीका से भी बेकार खेली, 42 ऑल आउट हो गई। फिर साउथ अफ्रीका ने 366 फॉर 5, जिसमें कि क्रिस्टन स्टब्स ने 122, बवुमा ने 113, मार्करम ने 47, विश्वा फर्नांडो ने और प्रभात जयसूर्या ने 2 विकेट, असिता फर्नांडो ने 1 विकेट। फिर श्रीलंका बैटिंग करने आई। अभी श्रीलंका को चाहिए 413 रन और, मतलब 103 पे अभी 5 है और 413 रन और चाहिए, जिसमें दिनेश चंदिमल और धनंजय दे सिल्वा कैप्टन जो हैं वो खेल रहे हैं। दिनेश चंदिमल 29 नॉट आउट है, धनंजय दे सिल्वा अभी क्रीज पे आए हैं। एंजेलो मैथ्यूज 25 पे आउट हो गए, पथुम निशंका 23 पे, रबाडा और यानसन ने 2 विकेट लिए, जिराल्ड कोटजी ने 1 विकेट लिया है। चलिए, और मेरी एक चैनल की एक ये यूनिक बात है, मैं सारे मैचेस को कवर करता हूँ, चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, श्रीलंका का हो, साउथ अफ्रीका का हो, वेस्ट इंडीज़ का हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ और मैं सारे आईसीसी की जो मीटिंग्स हो रही हैं सब चीज़ के बारे में आपको, आईपीएल के ऑक्शन के बारे में, उसकी स्क्वाड एनालिसिस सब चीज़ बताता हूँ। मैंने 2 स्क्वाड एनालिसिस कर रखे हैं, आप मेरे पिछले चैनल में भी जा सकते हैं। और जो ये 2 मैचेस मैंने आपको बताए हैं, ये भी आप जाके इसकी पिछले वीडियो सुन सकते हैं मेरे। चलिए, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।